तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हुए हैं श्री प्रद्युम्न जी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी महाराज जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। संबरासुर प्रद्युम्न जी महाराज को प्रसूति कक्ष में उठा कर ले गया, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मृत्यु भगवान के पुत्र के हाथों से ही लिखी थी। उसे पता है कामदेव की पत्नी है जिसका नाम है रति, जो संसार में सबसे सुंदर स्त्री थी, 1000 गुना सुंदर दिव्य स्त्री कामदेव की पत्नी रति है। रति की प्रार्थना से ओम भगवान शंकर के आशीर्वाद से कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कामदेव को भस्म किया। तब कामदेव की पत्नी रति आई और प्रार्थना की। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। रति रोने लगी, बिलखने लगी जब कामदेव भस्म हो गए कि अब मैं क्या करूंगी, बिना पति के मेरा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि लिखा है कि पति बिन सूनी मांग और पुत्र बिना है घर सूना। चाहे जितना बढ़िया बढ़िया मकान बना हो, सुंदर सुंदर मकान बना हो भैया, सारी व्यवस्था घर में हो, परंतु यदि पुत्र नहीं है तो सब सूना है। संतान यदि नहीं है तो सब अधूरा लगता है। पति बिन सूनी मांग, पति नहीं है तो मांग उदास है। पुत्र नहीं है तो घर उदास है। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिना है घर सूना। और दोनों मुक्ति के मार्ग, ये दोनों मुक्ति के मार्ग हैं। घर में यदि पत्नी नहीं है भैया, घर में लक्ष्मी नहीं है और गोदी में संतान नहीं है तो सब व्यर्थ है। दोनों मुक्ति के मार्ग और दोनों के बिना है दुख दूना। सुखदेव जी कहते हैं आज जब रति के पति को भगवान भोलेनाथ ने तीसरी आंख के द्वारा भस्म कर दिया, पति भस्म हो गया, तो रति रोने लगी, बिलखने लगी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी। कहा महाराज पति के बिना हम क्या करेंगे। जब ज्यादा रोने लगी, बिलखने लगी, तो आशीर्वाद दे दिया भगवान भोलेनाथ ने। क्या आशीर्वाद दिया कि अरे जब यदुवंश, बताया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। कोई है हरने, कोई है हरने यहाँ मही भारा, कोई है वही है हरण यहाँ मही भारा। बताया ये आगे अब द्वापर युग है,
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा तो उसी यदुवंश में आपका पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। आशीर्वाद दे दिया, कहा कि कृष्ण तनय वही है, कृष्ण तनय वही है पति तोरा, कृष्ण तनय वही है पति तोरा, कृष्ण तनय वही है पति तोरा। बचपन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। होई ना मोरा, मेरा वचन असत्य नहीं होगा। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। आशीर्वाद दे दिया कि भैया उसी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। कामदेव की पत्नी रति दासी के रूप में प्रद्युम्न जी की खूब सेवा करने लगी। वैसे तो वहां पहुंच नहीं पाती कि भैया तो क्या करे, पर उसे पता था कि मेरा ही पति है। गई और सेवा करने लगी, सेवा करने लगी कि भैया खूब सेवा करे। जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे वैसे वैसे उसका स्वभाव बदलने लगा। एक दिन उससे प्रद्युम्न जी कहते हैं, हे देवी, तुम माँ के समान मेरा लालन पालन करती हो, खूब सेवा करती हो, तुम्हारे व्यवहार में मुझे कुछ अंतर दिखाई क्यों पड़ता है? क्या कारण है? जैसे पूछा कारण कि भैया तब कामदेव की पत्नी रति ने पूरी बात बताई प्रद्युम्न जी को। कहा महाराज, आप साक्षात कामदेव हैं और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं और इस संबरासुर ने आपका अपहरण कर लिया है। जब प्रद्युम्न जी को पूरी बात पता चली तो प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया, समाप्त कर दिया उसे और अपनी पत्नी के साथ वापस लौट के द्वारिका चले आए। द्वारिका चले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के एक ही विवाह नहीं हुआ है, कई विवाह भगवान के हुए हैं। रुक्मणी मैया के साथ विवाह कल आप सभी भक्तों ने देखा सुना भी, कैसे भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और भी विवाह उनके कौन कौन से हुए हैं वो भी सुनो। सत्राजित, यादव सत्राजित का नाम आप सभी भक्तों ने सुना है। सत्राजित ये भैया नाम के एक राजा थे। उनके पास एक मणि थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। सत्राजित भगवान सूर्य की पूजा करता था, सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना अर्चना से सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के एक स्यमंतक मणि सत्राजित को प्रदान की। कहा जाओ ले जाओ, ये स्यमंतक मणि तुम्हें 8 भार सोना रोज देगी, इससे आप जो मन हो करें। आज भैया स्यमंतक मणि
सत्राजित के पास 8 भार सोना देने वाली प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान ने सत्राजित से कहा कि मणि तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे काम की नहीं है, एक काम करो, ये मणि हमारे यहां भेजवा दो। हम राजा हैं, जिससे जो सोना निकलेगा इसे हम बढ़िया बढ़िया प्रजा का पालन करेंगे और उसकी देख रेख करेंगे, खूब सेवा होगी प्रजा की। सत्राजित ने भैया क्या किया, 2 टोक तुरंत मना कर दिया, कहा हम नहीं दे पाएंगे। भगवान को मना कर दिया, हम ये मणि नहीं दे सकते। जब साफ साफ मना कर दिया, भगवान ने कहा नहीं दे सकते तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना लेंगे, कोई बात नहीं, भगवान ने तो मना कर दिया। अब क्या हुआ, एक दिन सत्राजित के छोटे भाई जिसका नाम है प्रसेनजित, प्रसेनजित उस मणि को पहन करके और अपने भवन से बाहर निकले, जंगल में घूम रहे थे। तब तक क्या हुआ कि एक शेर की नजर पड़ी सत्राजित पर, के भाई पर, प्रसेनजित पर। जैसे नजर पड़ी, शेर ने भैया उनको मार दिया। शेर ने मारकर उस मणि को लेकर भागा। जैसे मणि को लेकर भागा तो उसकी दृष्टि एक भालू की पड़ी। भालू ने जैसे देखा ये सुंदर सुंदर मणि लेके भागा जा रहा है शेर, आज भैया भालू ने शेर को मार दिया और मणि को लेकर गुफा में चला गया। एक गुफा में जाकर के छिप गया, मणि को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। ये भालू कोई और नहीं, ये साक्षात जामवंत जी है। जामवंत जी महाराज ही थे। अब जब सत्राजित के छोटे भाई कुछ दिनों तक घर नहीं वापस आए, एक दिन सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे तो लगता है मणि के लोभ में ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भैया को मरवा दिया। उसने मणि मांगा था, हमने दिया नहीं, और लगता है मेरे भाई को उसने समाप्त करके मणि छीन लिया। कलंक लगा दिया भगवान पर। आज जब कलंक भगवान पर लगा दिया, ध्यान रखना भैया, जब तक पक्का ना हो जाए तब तक बात किसी से कहना नहीं। धर्मपत्नी ने कहा, अरे स्वामी आप चिंता मत करो, हम किसी से नहीं कहेंगे। उसी दिन पड़ोसन के घर पहुंच गई और जा करके कहा, सुनती हो आज मेरे स्वामी जी कह रहे थे, मुझे लगता है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने ही और प्रसेनजित को मरवा करके मणि छीन ली है। स्त्रियों को बात पचती नहीं है। आज जा करके और इनसे उनसे सबसे बता दिया। जब सबसे बता दिया, धीरे धीरे बात फैल गई, भगवान कन्हैया तक भी बात पहुंच गई कि सत्राजित हमारे ऊपर कलंक लगा रहा है। जब कलंक लगा रहा है, इस प्रकार की बात भगवान तक पहुंची, चारों तरफ फैल गई। ये माताओं का स्वभाव होता है, कोई बात गोपनीय नहीं रख पाती। धीरे 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 भैया भगवान को पता चला तो भगवान ने कहा, अब इसका पता करना चाहिए। भगवान ने क्या किया, भगवान स्वयं उसी जंगल में गए जहां प्रसेनजित सत्राजित का भाई मणि लेकर के गया था। वहां गए तो क्या देखा कि छोटे भाई मरे पड़े हैं और वहां से शेर के पैरों के चिन्ह बने हुए थे। उसी चरण चिन्हों पर जब चले गए, कुछ दूर गए तो क्या देखा, शेर भी मरा पड़ा है। फिर आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो उसी गुफा में पहुंच गए जहां जामवंत जी बैठे हुए हैं। भगवान पहुंच गए। जामवंत जी, ये भैया जामवंत जी की एक पुत्री है जिसका नाम है जामवंती। जामवंती जी उस मणि के साथ खेल रही है। जैसे भगवान पहुंचे, जामवंत जी आ गए। भगवान ने कहा, ये मणि तुम यहां लेकर आए हो, इस मणि की वजह से कितना भारी कलंक हम पर लग गया। भैया आज क्या हुआ, जामवंत जी और भगवान कन्हैया में युद्ध प्रारंभ हो गया। मणि के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध होते 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 इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 27 दिन बीत गए। युद्ध होते होते 28वें दिन भगवान
ने जामुन जी की खूब पिटाई करी, नस नस तोड़ दिया। जामुन जी समझ गए कि कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा मेरे राम जी हैं। जामुन जी ने कहा, बस करो सरकार, मैं पहचान गया, साक्षात मेरे प्रभु श्री राम हैं। भगवान ये भैया, ये त्रेता युग में भगवान राम जी ने रावण को मारा, रावण समाप्त हो गया। रावण के वध के पश्चात भगवान ने देखा कि जामुन जी चिंता में बैठे हैं, निराश हैं। तो भगवान ने पूछा जामुन जी से, अरे रावण का वध भी हो गया है, अब आप क्यों निराश हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो भैया तो जामुन जी ने कहा कि मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे लड़ने वाला कोई योद्धा था ही नहीं, किससे हम युद्ध करें? कहा कोई नहीं था। कहा एक योद्धा था, जो था रावण, जिसके लिए आपने अवतार ही लिया था। उसके लिए जब साक्षात आप आए थे तो हम क्या युद्ध करें? तो भगवान राम जी ने कहा कि जाओ, आज मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं ही आपसे युद्ध करूंगा। आज वही दिन आया है, वही ये भैया जामुन जी हैं और भगवान राम श्री कृष्ण हो गए। आज जामुन जी की इच्छा परिपूर्ण हो गई। लड़ते लड़ते 27 दिन युद्ध किया, 28वें दिन परास्त होकर के चरणों में गिर गए जामुन जी, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि ये साक्षात भगवान है। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। जामुन जी की मन की अभिलाषा पूर्ण किया। जामुन जी कहते हैं, मैं पहचान गया, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। और जामुन जी ने कहा, मणि को कहां से वापस कर दूं? बिटिया को कोई चीज देने के लिए वापस थोड़ी नहीं ली जा सकती है। बेटिया को देने के लिए वापस लिया जा सकता है, पर बेटी को देने के लिए बाद भैया कुछ नहीं वापस किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या किया जाए? जामुन जी बोले, महाराज एक ही समाधान है इसका। कहा क्या? कहा भगवान, जामुन जी ने कहा, हमारी पुत्री है जामुनती, उसके साथ आप विवाह कर दीजिए और दहेज के रूप में ये मणि ले जाइए। फिर क्या था महाराज, जंगल में ही मंगल हो गया। भगवान का दूसरा विवाह जामुनती के साथ संपन्न हो गया। मणि भी ले लिया भगवान ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2 विवाह भगवान के हो गए। तीसरा विवाह भगवान वो मणि लेकर के सत्राजित के पास आए और सत्राजित को सौंप दी। भैया फिर सत्राजित क्या करे? वो कलंक लगाया था भगवान पे, परंतु कलंक उसका झूठा निकल गया, झूठा कलंक। आज भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा से आप विवाह कर लीजिए। आज भगवान क्या किया? भगवान ने तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ संपन्न हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तीसरा विवाह भी भगवान का हो गया। चौथा विवाह भगवान श्री कृष्ण प्रायः द्वारिका से हस्तिनापुर आते जाते रहते थे। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ यमुना के किनारे विचरण कर रहे थे। इतने में भगवान की दृष्टि क्या पड़ी कि एक स्त्री एक भैया गले गले तक पानी में खड़ी है और भगवान का नाम जप कर रही है, गले गले तक पानी में। जैसे देखा भगवान ने कि कंठ तक पानी में कौन स्त्री डूबी पड़ी है, कौन सी नाम जप कर रही है। अर्जुन को भेजा, आज जाओ देखो भैया कौन है। अर्जुन भैया गए और जब देखा तो वहां क्या देखा कि सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी भगवान को पाने के लिए वो भी भगवान को ही मना रही है। अर्जुन भैया आए, कहा कन्हैया, अरे वो आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है।
आज भगवान ने क्या किया, चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हो गया। भगवान का चौथा विवाह हो गया कालिंदी के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, छठा विवाह सत्या के साथ हुआ, सातवां विवाह सुभद्रा के साथ हुआ, आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हुआ। 8 मुख्य पटरानी थी भगवान कन्हैया की, मुख्य पटरानी 8 थी। आज भैया भगवान के और भी विवाह हुए हैं, कहते हैं 16,108 विवाह भगवान कन्हैया के हुए हैं। 16,108 आज भगवान कन्हैया के विवाह 16,108 कैसे हुए सुनो। परीक्षित जी को, महाराज परीक्षित जी आश्चर्य में हो गए कि एक मनुष्य के 16,108 पत्नी कहा, ये कैसे? कहा सुनो, इसमें बड़ा प्रमुख कारण है। आज एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ये भैया जितने भी राजाओं को जीतता था उनकी कन्याओं का अपहरण कर लेता था। कन्याओं का अपहरण करके ये भैया बंदी बना करके रखता था। इस प्रकार बंदी बनाते बनाते अपहरण करते करते 16,100 कन्या को बंदी बना लिया। 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके बंद कर दिया। भगवान क्या करें, भगवान कन्हैया सारी देवियां भैया जो कन्याएं हैं वो जेल खाना में बंद है और भगवान कन्हैया का स्मरण करती हैं कि अब मेरा सहारा भगवान है, मेरा सहारा भगवान है। वहीं से भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान को मनाती है। कैसे मनाती है? सभी भक्त भगवान को मनाएंगे और कहती हैं हरि गोविंद का। सारी 16,100 और कन्याएं जेल खाना में भगवान को कैसे मना रहे हैं कि गोविंद का, गोपाल का, अरे गोविंद का, गोपाल का गुणगान करके देखो, गोविंद का। सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे, अरे गोविंद का, गोपाल का, गोविंद का, गोपाल का गुणगान करके देखो, पाप मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। गोविंद का, गोपाल का, गोविंद का, गोपाल का गुणगान करके देखो, करके देखो, कष्ट कट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, कष्ट कट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। लिखा है क्योंकि इस कलयुग में नाम की महिमा है भैया। नाम का
विशेष महत्व है। जो नाम भजन करता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसके कष्ट कैसे नहीं कटेंगे। लिखा है कि अरे कलयुग केवल राम आधारा, कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, उतर ही पारा। हे हरि नाम पर, हे हरि नाम पर घनश्याम पर, हरि नाम पर घनश्याम पर विश्वास करके देखो, पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। गोविंद का गोपाल का, गोविंद का गोपाल का गुणगान करके देखो, कष्ट कट जाएगा, पाप मिट जाएगा। जय हो। अंतिम पंक्तियों से सभी भक्तों से बताना है कि जो भी प्रभु की शरण में आवे, जो भी प्रभु की शरण में आवे, बिन मांगे सब कुछ वो पावे। जो भी प्रभु की शरण में आवे, बिन मांगे वो सब कुछ पावे, सब कुछ पावे। और हे यदुनाथ का रघुनाथ का, यदुनाथ का रघुनाथ का, यदुनाथ का, यदुनाथ का, ओ यदुनाथ का रघुनाथ का, बस ध्यान करके देखो और कष्ट कट जाएगा, पाप मिट जाएगा, कष्ट कट जाएगा, पाप मिट जाएगा। राधे गोविंद भगवान की, गुरु वृंदावन बिहारी सरकार की जय हो। कष्ट कट जाएगा। आज भगवान का नाम भजन और 16,100 कन्याओं ने उसी बंदी खाना में, जेल खाना में भगवान का भजन करने लगी। भैया भगवान ऐसे नारायण है, ऐसे दीन बंधु हैं जो सब पर कृपा बरसाने वाले हैं,
सब पर करुणा करने वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं। एक बार और नारद जी